मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, मुनियों की गाथा चल रही है, किंतु भैया लक्ष्मण अत्यंत शोक में हो गए हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये माया क्या है। आइए मित्रों जानते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि ये सब क्या है, ज्ञान क्या है, विराग क्या है, माया क्या है, ये सब क्या है बताइए, तो भगवान जी कहते हैं, थोरे महो सब कहूँ बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई, मैं और तोरे मैं माया तय माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। हे तात, थोड़े में ही समझाकर मैं सब कह देता हूँ। मनुष्य के अंदर जो ये बात है कि मैं ऐसा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं, मेरा, तू, तेरा, यही माया है। और इसी माया के वशीभूत होकर मनुष्य, यही माया जो है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। मैं मतलब अहम, अहंकार कि मेरे होने से ये है, और उसी के वशीभूत होकर के वह सबको नचाता रहता है और जीव नाचता रहता है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई, तई कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों और को जहाँ तक माना जाता है, हे भाई, उस सबको माया जाना जाता है। जितने भी विषय हैं, विषय विकार जितने भी हैं, अब विषय क्या है? धन में आसक्ति, वैभव ऐश्वर्य में आसक्ति, यही विषय हैं। तो ये सब इन सभी को माया जानना चाहिए। मनुष्य जहां मोह के बंधन में फंस जाता है, वही माया है। मोह के बंधन में फंस जाना ही माया है। धन ऐश्वर्य के मोह में फंस जाना माया है। पुत्र मोह में फंस जाना माया है। एक विद्या है और दूसरी अविद्या है। एक विद्या है और दूसरी अविद्या है। आइए जानते हैं उन दोनों का भेद प्रभु कैसे बताते हैं। एक दुष्ट अति से दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु ते रीत नहीं निज बल जाके। कहते हैं एक अविद्या है, यानी दुष्ट और दोष युक्त। जो व्यक्ति दुष्टता करता है, जो व्यक्ति दोष युक्त है, और वही अत्यंत दुख का रूप है, जिसके वश में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ जाता है। और एक विद्या है जिसके वश में गुण हैं, और जो जगत की रचना करती है वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके पास अपना बल कुछ नहीं है। जैसा प्रभु नचाते हैं वैसा ही मनुष्य नाचता है, वह विद्या है। लेकिन जो माया में लिप्त होकर के अज्ञानता बस निरर्थक कार्यों को करता है, वह अविद्या है। सब ही नचावत राम गोसाई, सभी को ईश्वर नचाते हैं, चलाते हैं। लेकिन जो विद्या युक्त है, जो ये जानता है कि हमें उसी परम तत्व में विलीन होना है, वह प्रभु के परम तत्व को प्राप्त करते हैं। और जो ये जानते हैं कि नहीं, हमें जन्म मिला है और हम इसी जन्म में सब कुछ कर लें, है ना, वह अज्ञानी और अविद्या के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देख ब्रह्म समान सब पाई, कहै तात सो परम विरागी, त्रम सन सिद्ध नीत गुण त्यागी। कहते हैं इनसे भी बढ़कर क्या है? ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी नहीं है। कोई मेरा मान करे, सम्मान करे, उसमें उसका कुछ भी उसमें नहीं पड़ता, है ना, और हर चीज में ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए। सुख दुख आवागमन इन सब से जो परे है, वही वैरागी है। जो सारी सिद्धियों और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। अभी हम लोग कुंभ के मेले में बहुत सारा देख रहे हैं ना, बहुत सारे वैरागी हैं जिन्होंने सब चीज़ों को
त्याग दिया है, लेकिन कुछ वैरागी होते हुए भी अभी तक अपनी मान, अपनी प्रतिष्ठा की लोलुपता में फंसे हुए हैं, वह वैरागी नहीं कहलाते हैं। जिनमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य का सेवा भाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित ना होना, अर्थात किसी को देख करके मन को उसमें फंस न जाना, इंद्रियों को विषय में आसक्ति न होना, अहंकार, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जगत में सुख दुख, स्त्री, पुत्र, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का भाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के प्रेम संग में प्रेम, ये 18 ना हो और नित्य आध्यात्म में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ में परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए, गीता में भी यही बताया है प्रभु ने कि ना कोई जन्म लेता है और ना कोई मरता है, आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा सिर्फ एक वस्त्र को उतार कर दूसरे नवीन वस्त्र को धारण कर लेती है। जिस प्रकार मानो जब एक वस्त्र घिस जाता है तो वो नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी जब हमारा यह सर्व रूपी वस्त्र पुराना हो जाता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, मलिनता आ जाती है, तो आत्मा इस वस्त्र को छोड़कर नवीन वस्त्र को धारण कर लेती है। तो यही मेरे प्रभु कहते हैं, माया ईस न आप कहू, जान कहै सो जीव, बंद मोक्ष पद बर सर्व पर, माया प्रेरक सीव। जो माया को, ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। हमारा स्वरूप क्या है? हम यहाँ आए किस लिए हैं? हमें ईश्वर ने एक कार्य सौंपा है, उस कार्य को करने के लिए आए हैं। हमें ज़्यादा मोह माया के बंधन में नहीं फंसना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। मित्रों, आइए जानते हैं आगे प्रभु श्री राम और क्या हमें शिक्षा दे रहे हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री राम मित्रों।